मेरा पति रोज रात को बाहर चला जाता और सुबह होने पर ही लौटता, जिस कारण मेरी सुहागरात भी नहीं मन पाई थी। फिर एक दिन मैं कुछ काम से छत पर चली गई, जहां हमने नौकरानी का कमरा भी बनवा रखा था। नौकरानी के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने थोड़ा पास जाकर सुना तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि अंदर तो मेरा ही पति। आखिरकार रागिनी के सब्र का बांध टूट गया और एक दिन उसने अपने मन की बात सास से कह डाली। मम्मी जी, जब से मेरी शादी हुई है ये रोज रात को कहीं चले जाते हैं और सुबह आते हैं। मुझे आज तक उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। जैसी शादी से पहले थी आज भी वैसी ही हूँ। यह सुनकर रागिनी की सास बोली, बेटी तू तो जानती ही है वह अपनी मर्जी का मालिक है और फिर काम की भी टेंशन में रहता है, तो ऐसे में एक पत्नी की जिम्मेदारी होती है कि वह घर के साथ साथ पति को भी संभाले। अगर किसी वजह से पति पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो वह उसे अपनी अदाओं से अपनी ओर आकर्षित करे, पति के मन मुताबिक काम करे। राजन की मां ने रागिनी को बातों ही बातों में रास्ता दिखा दिया था। फिर शाम को राजन जब घर आया तो आज रागिनी ने पूरा श्रृंगार किया हुआ था। लाल रंग की साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। राजन उसे देखता ही रह गया। फिर जब राजन नहाकर निकला तो उसने रागिनी को अपनी बाहों में भर लिया। रागिनी के कुंवारे जिस्म में सनसनी सी फैल गई। वह मदहोश सी होने लगी। वह शर्म के मारे अपने मुंह पर हाथ रख रही थी। वह दोनों अब एक दूसरे में समाने को बेताब थे कि तभी अचानक राजन का फोन बज उठा। ऐसे समय पर फोन आना राजन को परेशान कर रहा था और फिर वह बोला, रागिनी कुछ काम आ गया है, थोड़ी देर में आता हूँ। भला नई नवेली दुल्हन को छोड़कर ऐसे कौन जाता है, ऐसा भी क्या काम। रागिनी गहरी सोच में डूब गई। अगले दिन करीब 11 बजे उसने राजन को घर की नौकरानी के साथ बाहर आंगन में खड़े देखा। वह दोनों बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे थे। वह राजन ने नौकरानी को कुछ पैसे दिए जो उसने जल्दी से छुपा कर रख लिए। एक पल के लिए रागिनी का माथा ठनका कि कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। फिर उसने सोचा, अरे रागिनी तू भी क्या सोचती है, तेरे पति ने काम के लिए तुझे नहीं छुआ तो वह नौकरानी के साथ नहीं नहीं। वह मुस्कुराते हुए राजन की तरफ बढ़ गई। एक दिन रागिनी अलमारी की सफाई कर रही थी कि तभी एक पुरानी सी डायरी नीचे गिर गई और उसमें से गिरी एक तस्वीर ने रागिनी के होश उड़ा दिए। वह वो तस्वीर लेके सीधा सास के पास पहुंची। मम्मी जी, ये सब क्या है? आप लोगों ने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। क्या हुआ बहू? रागिनी फोटो सास के आगे करते हुए बोलती है, यह राजन जी किसके साथ दूल्हे बने बैठे हैं? इसका मतलब उनकी पहले भी शादी हो चुकी है। एक साथ कई सवाल रागिनी ने सास से पूछ डाले। बेटी, हमने यह सच तुमसे छुपाया जरूर है, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था। दरअसल पहले जिस लड़की से राजन की शादी हुई थी वह कुछ पागल थी, जिसके घर वालों ने झूठ बोलकर उसे हमारे गले बांध दिया था और आप लोगों ने वही झूठ मुझसे बोल दिया। आप लोगों ने यह बात मेरे घर वालों से क्यों छिपाई? आपको एक बार नहीं लगा कि यह बात आगे चलकर मेरे और राघव के बीच तलाक की वजह बन सकती है? बेटी, मैं जानती हूँ तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन अब उस लड़की का राजन की
जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। वह तो शादी के कुछ दिन बाद ही पता नहीं कहाँ चली गई थी। हमने उसे खोजने की कोशिश की, परंतु कहीं नहीं मिली। राजन की माँ लंबी सांस लेकर बोलती रही, वो तो भला हो डॉक्टर तिवारी का, जिन्होंने इस हादसे में से उभरने में राजन की मदद की। अगर तुम अभी भी इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। शायद मेरे बेटे की किस्मत में औरत का सुख है ही नहीं। बोलते बोलते सास रोने लगी। रागिनी अपने कमरे में वापस आ गई और वह घर के कामों में लग गई। तभी सास आकर बोली, मैंने जिस डॉक्टर तिवारी के बारे में बताया था, उनसे हमारे घर जैसे संबंध हैं। वह लोग आज हमारे घर खाने पर आ रहे हैं। कुछ अच्छा बना लो खाने में। जी मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी, आप परेशान न हो। दिन भर की मेहनत के बाद जब शाम को रागिनी के खाने की जमकर तारीफ हुई तो उसे सुकून मिला। अरे रागिनी, हमारे पास भी बैठो। कहते कहते मिसेस तिवारी रसोई में आ गई और बोली, खूब प्यार करता होगा राजन तुम्हें, जो अभी तो काम में ही व्यस्त रहते हैं और मैं भी घर के काम में लगी रहती हूँ। इससे आगे रागिनी कुछ न बोल पाई। फिर कुछ दिनों के बाद राजन घर नौकरानी के साथ ऊपर वाले कमरे में था, जिसकी भनक रागिनी को न थी, लेकिन कुछ काम से उसे ऊपर जाना पड़ा और जब वह ऊपर गई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कमरे में से राजन व नौकरानी की आवाजें आ रही थी। रागिनी ने थोड़े पास जाकर ध्यान से उनकी बातें सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि एक पति पत्नी वाले संबंध में उसका पति एक नौकरानी के साथ था। अब उसका सर चकराने लगा और वह वापस नीचे कमरे में आ गई और अपना सामान पैक कर मायके आ गई। वह राजन को तलाक दे दिया, लेकिन मैंने राजन को उसके किए की सजा दिलाई। पहली शादी छुपाने और नौकरानी के संबंध बनाने के लिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।